हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचीरा। आज हम पढ़े कॉर्ड इक्वेशन। इससे पहले हमने पढ़ लिया रॉन्ग नंबर मिसिंग नंबर सीरीज। उसके बाद हमने पढ़ा सिंप्लीफिकेशन, जिसका एग्जाम के अंदर वेटेज मिनिमम 10 मार्क्स, मतलब 5 मार्क का। हमने क्या पढ़ा पहले बच्चों? 5 मार्क का हमने पढ़ा सिंप्लीफिकेशन पढ़ चुका है, ठीक है। हम 5 मार्क का सिंप्लीफिकेशन पढ़ चुका है। अभी हमने 5 मार्क का मिसिंग सीरीज पढ़ चुकी है, ठीक है। मिसिंग सीरीज पढ़ चुकी है। अभी बच्चों तीसरा पार्ट क्या था हमारा? कॉर्ड इक्वेशन। कॉर्ड इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। कॉर्ड इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉर्ड इक्वेशन एग्जाम के अंदर 5 मार्क कवर करता है बच्चों। तो आईपीएस क्लर्क के अंदर ये 5 मार्क कवर करेगा, ठीक है बच्चों। एट 5 मार्क कवर कर मतलब देखो बच्चों, अगर 5 मार्क आपके प्रॉपरली हो गए ना इसके अंदर, तो देखो 5 मार्क का सिंप्लीफिकेशन, 5 मार्क का नंबर सीरीज, 5 मार्क कॉर्ड इक्वेशन, 5 मार्क का डाटा इंटरप्रिटेशन, तो 4 टॉपिक आपका ऐसे एकदम प्रॉपर करके रखो कि आप लोगों को 20 में से 20 आ जाएगी। अगर आप सॉल्व करोगे तो 20 में से 20 आ गया। ऐसे प्रॉपरली आप लोग तैयारी करो, ठीक है। तो कॉर्ड इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी इजी टॉपिक है। 2 मिनट के अंदर आपके 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। 2 मिनट के अंदर आपके 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। 2 मिनट के अंदर आपके 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए देखो, पहले इक्वेशन समझना काफी इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं। मतलब एक कॉर्ड इक्वेशन मतलब एक तरह से हम लोग 10th में भी पढ़ चुका कॉर्ड इक्वेशन, 11th में पढ़ चुका, 12th में। जिसका मैथ 11th 12th में स्पेशल था, उन लोग के लिए उन लोग को इसमें टॉपिक में रहेगा कहीं ना कहीं कॉर्ड इक्वेशन, ठीक है। काफ़ी इजी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मतलब बस इसमें हम लोग को पता होना चाहिए साइनिंग मेथड। साइनिंग मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस, देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन क्या बच्चों? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा रहा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो हमेशा एक साइन प्लस की आएगी और दूसरी साइन माइनस की आएगी। इसके अंदर एक साइन प्लस की आएगी, दूसरी साइन माइनस की आएगी। यहाँ अगर वाई क्यूब रहता तो एक ही साइन आती है, वो सिंगल साइन आती है, वो किसकी आती है? प्लस की आती है, ठीक है। पर यहाँ पर वाई स्क्वायर बोला था, वाई स्क्वायर में हमेशा 2 साइन आती है, एक प्लस की आती है, दूसरी माइनस की आती है। तो एक प्लस की आएगी, दूसरी माइनस की आएगी। अभी ऐसे बच्चों किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर 4 है? मतलब 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है ना बच्चों। 2 2 जा 4 और 2 + 2 4, तो एक प्लस और माइनस, ठीक है। तो समझा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अगर ऐसा क्वेश्चन रहा वाई स्क्वायर, अभी देखो वाई स्क्वायर 4 है, अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 रहा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 यानी 16, ठीक है। 16 रहा तो हम लोग का एक स्क्वायर एक प्लस में आएगा, दूसरा माइनस में आएगा। तो 16 किसका स्क्वायर है बच्चों? 4 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर है तो 4 4 16, तो ऑब्वियसली बात एक प्लस का 4 रहेगा, दूसरा माइनस का 4 रहेगा। अभी देखो यहाँ पर 4 है तो किसका स्क्वायर है? 4, 2 का स्क्वायर है, तो प्लस की साइन आएगी, एक दूसरी माइनस की साइन आएगी। तो समझ में आ रहा हूँ? तो देखो बच्चों, और इसमें क्या बच्चों दिया है? इसके अंदर एक साइन प्लस की आएगी, दूसरी माइनस की आएगी, क्योंकि हम लोग को एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे भी करके हमें एज कम्पेयर टू एस मतलब 0 लाना है। एक्स मतलब 1, ठीक है, एक्स मतलब 1 इन शॉर्ट, ठीक है। तो हम लोग को माइनस प्लस करके कैसे भी करके हमें एडिशन होना चाहिए इसका 1, और मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए? 6। एडिशन होना चाहिए 6, सॉरी एडिशन होना चाहिए 1। एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कैसे भी करके आप लोग को 1 लाना है। मतलब हम लोग हमारी एक अमाउंट प्लस में रहेगी, दूसरी अमाउंट रहेगी माइनस में, ठीक है। उन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट आनी चाहिए 6 आनी चाहिए, और डिफरेंस देखोगे तो 1 आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों देखो ऐसा कौन सा अमाउंट है? 3 और 2 ले लो बच्चों। 3 ले लो प्लस में, 2 ले लो माइनस में। 3 ले लो प्लस में, 2 ले लो माइनस में। 3 2 जा 6, और अमाउंट हमें क्या चाहिए? -6 चाहिए। तो 3 2 6 और माइनस के साइन है, प्लस माइनस माइनस, तो -6 आ रहा है ना बच्चों। तो देखो एक प्लस की साइन आएगी, दूसरी माइनस की आएगी, तो +3 दूसरा -2। उसी तरह यहाँ पर मैंने क्या बोला? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो दो साइन आएगी, एक प्लस की साइन आएगी, दूसरी माइनस साइन आएगी, तो +2 और -2। समझ में आया? अभी कंपेयर करो बच्चों, +3 बड़ा है कि +2 बड़ा है? +3 बड़ा है। +3 बड़ा है कि -2 बड़ा है? +3 बड़ा है। फिर -2 बड़ा है कि +2 बड़ा है? -2 बड़ा है कि +2 बड़ा है? ऑब्वियसली बात है +2 बड़ा रहेगा। माइनस की वैल्यू कितनी भी बड़ी रही एज कम्पेयर टू माइनस की छोटी वैल्यू, माइनस की वैल्यू कितनी भी बड़ी रही, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं माइनस की स्मॉल वैल्यू से, तो माइनस की स्मॉल वैल्यू बड़ी है। प्लस की वैल्यू कितनी भी छोटी है, और प्लस की वैल्यू कितनी भी छोटी रही माइनस की बड़ी वैल्यू से, प्लस की वैल्यू कितनी भी छोटी रहेगा माइनस की बड़ी वैल्यू से भी, तो प्लस की वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी। इतना तो बेसिस आपको पता है, ठीक है। तो कंपेयर करो बच्चों, -2 बड़ा है कि +2 बड़ा है? +2 बड़ा है। -2 बड़ा है कि इन दोनों कंपेयर करो, -2 और -2 कंपेयर करो बच्चों, तो इक्वल आएगा। लेकिन बच्चों एक जगह ऐसा हो गया कि ग्रेटर आया, ग्रेटर फिर स्मॉलर फिर इक्वल, तो इसका आंसर हमेशा CND आता है। इसका आंसर हमेशा CND आता है, क्योंकि अगर सपोज साइन ऐसी आ रही हो ग्रेटर स्मॉलर, तो इसका आंसर हमेशा CND होता है, ठीक है।
क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। x कैनॉट फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, मतलब रिलेशन कैनॉट बी एस्टेब्लिश बिटवीन x एंड y। तो इसके अंदर CND, इसका अंदर CND आएगा। इसका ये साइन का मतलब क्या होता है? CND मतलब कैनॉट बी डिटरमाइन, x और y के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका अंदर CND, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है बच्चों y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, अभी दोनों प्लस की वैल्यू है, तो ऑब्वियसली बात हमें पता है कि दोनों जो भी अमाउंट मिलेगी वो मिलेगा हमें माइनस एंड माइनस में। पहले ही बता चुका, पहले लेक्चर बता चुका बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं। प्लस एंड प्लस की वैल्यू, तो ऑब्वियसली बात है दोनों आंसर हमें जो भी मिलेगा वो माइनस में मिलने वाले। तो बच्चों देखो बच्चों, इसके बाद कैसे सॉल्व करते हैं। 21 को पहले हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब इसकी यहाँ पे जो भी अमाउंट रहेगी उसको यहाँ से, जहाँ अगर अमाउंट रही सपोज इनकेस जैसे यहाँ पर अमाउंट नहीं पर यहाँ पर अमाउंट दिया गया है, तो देखिए 21 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आंसर आता है? 42 आता है। 21 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 42 आता है, ठीक है बच्चों। फिर बताओ बच्चों, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका एडिशन 13 आता हो और उसका मल्टीप्लिकेशन कितना आता हो? 42 आता हो। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका एडिशन 13 आता होगा और मल्टीप्लिकेशन 42 आता होगा? तो 6 एंड 7, ठीक है। 6 एंड 7 माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस 7 13 और 6 7 जा 42 मिला। देखो बच्चों, यहाँ का कोई भी अमाउंट रही तो इससे मल्टीप्लाई होगा, जो भी अमाउंट मल्टीप्लाई करोगे वो ऊपर लिख लीजिए। फिर हमेशा बताइए कि जो भी अमाउंट, जैसे यहाँ पर अभी 42 आया तो हम लोग को ऐसा बताना है कि ऐसे दो नंबर बताइए जिसका एडिशन 13 आता होगा और मल्टीप्लिकेशन कितना आता होगा? 42 आता होगा, ठीक है। तो हमें क्या मिला? एक -6 मिला, दूसरा -7 मिला है। तो इधर बताइए बच्चों, यहाँ पर देखिए कोई अमाउंट दी नहीं है तो सिंगल बताइए। हम लोग को क्या बताना है? ऐसा कोई नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन 9 आता होगा और एडिशन कितना आता होगा? 6y आता होगा। ऐसे दो नंबर बताइए जिसका एडिशन आता होगा 6 और मल्टीप्लिकेशन कितना आता होगा? 9 आता होगा। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 + 3 6 और माइनस माइनस क्या होता है बच्चों? माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। इतना तो पता होगा बेसिक, ठीक है बच्चों। माइनस माइनस प्लस होता है, 3 + 3 6 और 3 × 3 9 मिल गए। अभी बच्चों कंपेयर करियो, माइनस की बड़ी वैल्यू है या माइनस की छोटी वैल्यू है, तो कौन सी अमाउंट बड़ी रहेगी? माइनस की छोटी वैल्यू। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, माइनस की छोटी वैल्यू हमेशा बड़ी रहती है माइनस की बड़ी वैल्यू से, ठीक है। माइनस की छोटी वैल्यू हमेशा बड़ी रहती है माइनस की बड़ी वैल्यू से, ठीक है। इतना समझ में आया? माइनस की यहाँ पर बड़ी वैल्यू है और यहाँ माइनस की छोटी वैल्यू है, तो कंपेयर करोगे तो माइनस की छोटी वैल्यू बड़ी रहेगी। फिर यहाँ पर चेक करो, माइनस की छोटी वैल्यू है या माइनस की बड़ी वैल्यू है, तो ऑब्वियसली बात है माइनस छोटी वैल्यू बड़ी रहेगी। -3 सिंगल -3 ले लो, फिर दोनों -3 ये दोनों से बड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है कि y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन, तो ऑप्शन में है कि y इज ग्रेटर देन x। B इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। B इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन, ठीक है। y इज ग्रेटर देन x, इसका आंसर क्या है? y इज ग्रेटर देन x। हम लोग को दो इसके अंदर मिले 6 एंड 7, वहाँ -3, ऑब्वियसली बात है माइनस की जितनी भी छोटी वैल्यू रहेगी माइनस की बड़ी वैल्यू से वो बड़ी रहती है, ठीक है। समझ में आया? इसका आंसर क्या है? y इज ग्रेटर देन x। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों, x² - 7x + 12 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या है बच्चों? y² - 12y - 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, समझा? सॉरी माइनस यहाँ 2 है, सॉरी। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका एडिशन 7 आता होगा और मल्टीप्लिकेशन कितना आता है? 12 आता हो। 3 4 जा 12 आता हो। माइनस के अपोजिट में साइन कितनी होती है? प्लस, तो दोनों साइन जो है ये प्लस में आएगी, ठीक है। तो +3 और +4 दो साइन मिली, 3 + 4 7, 3 4 12, समझ में आया? यहाँ पर ऐसे बताइए, माइनस और माइनस साइन है तो एक साइन प्लस की आएगी, दूसरी साइन आएगी माइनस की, ठीक है। तो ऐसा दो अमाउंट बताइए जिसका एडिशन 2 आता होगा, मल्टीप्लिकेशन कितना? 3 आता है, ठीक है। तो 3 और 1 +3 और -1, 3 को अगर 1 से माइनस करो तो 2 आता है और 3 1 से 3 आता है, ठीक है। तो हम लोग को दो अमाउंट मिल गए, +3 मिला, दूसरा -1 मिला, ठीक है। अभी कंपेयर करिए बच्चों, +3 को अगर हम +3 से कंपेयर करो तो इक्वल आता है, +3 को -1 से कंपेयर करो तो +3 बड़ा है, +4 को +3 से कंपेयर करो तो +4 बड़ा है, +4 को अगर -1 से कंपेयर करो तो +4 बड़ा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? x इज ग्रेटर और इक्वल टू y। इसका आंसर आ जाएगा बच्चों x इज ग्रेटर और इक्वल टू y। ऑप्शन के अंदर है बच्चों x इज ग्रेटर और इक्वल टू y, c इज द करेक्ट आंसर। समझा क्या किया मैंने? हमने ऐसे अमाउंट चेक किया, दो अमाउंट हमें ऐसे दो नंबर फाइंड किए जिसका एडिशन 7 आता होगा, मल्टीप्लाई 12 आता होगा, 3 4
फिर +3 +4, यहाँ पर हम लोग एक अमाउंट प्लस में लेनी थी, दूसरी अमाउंट माइनस में लेनी थी। अगर एक अमाउंट प्लस में लोगे, दूसरी अमाउंट माइनस लोगे, तभी जाके एडिशन कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो हम लोग को एक +3 मिला, दूसरा 1 मिला, तो हमने +3 और -2 का अगर डिफरेंस देखो तो 2 आता है, और दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आता है, मिल गया। दोनों कंपेयर किया तो x इज ग्रेटर और इक्वल टू y, क्योंकि वहां पर एक साइन इक्वल किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन के अंदर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, x² - 4x + 3 = 0। दूसरा इक्वेशन है बच्चों y² - 16 + 64 = 0। अभी देखो बच्चों, बताओ, काफी सिंपल है, दोनों जो भी अमाउंट आएगा वो दोनों यहाँ पर प्लस में आएगा, यहाँ भी दोनों अमाउंट जो भी आएगी वो प्लस में आएगा, ठीक है। अभी बताइए बच्चों, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका एडिशन 4 आता हो, मल्टीप्लिकेशन 3 आता हो? 3 and 1, 3 1s are 3 and 3 + 1 4। यहाँ पर एडिशन आने चाहिए 16 और मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए, 64 आना चाहिए। तो 8 and 8, 8 + 8 16, 8 × 8 64। अभी कंपेयर करो बच्चों, +3 बड़ा है, अभी देखो यहाँ +8 + 8 है, तो ऑब्वियसली बात है एक सिंगल +8 ले लो। यहाँ पर अगर +8 को अगर +3 और +1 से कंपेयर करोगे तो +8 बड़ा है, तो y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x, b इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, x² - 8 8x + 16 = 0। दूसरा इक्वेशन क्या है बच्चों, y² - 18 + 81 = 0। देखो बच्चों काफी इजी है, माइनस प्लस दिया तो ऑब्वियसली बात है जो भी अमाउंट आएगी वो प्लस में आएगी, यहाँ भी माइनस प्लस ऑब्वियसली बात है दोनों अमाउंट जो भी आएगी वो प्लस में आएगी, ठीक है। अभी ऐसा दो नंबर बताइए जिसका एडिशन 8 आता होगा, मल्टीप्लिकेशन कितना आता होगा, 16 आता होगा। 4 and 4, 4 + 4 8, 4 × 4 16, इतना समझा। उसके बाद ऐसे दो नंबर बताइए जिसका एडिशन 18 आता होगा, मल्टीप्लिकेशन कितना आता होगा, 81 आता होगा। 9 and 9, ठीक है, 9 and 9 आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है सिंगल लाइन ले लो। यहाँ पर 2 +4 आता है, ऑब्वियसली बात है सिंगल +4 ले लो। अभी प्लस लाइन बढ़ाएगा +4 बढ़ा है, ऑब्वियसली बात है +9 बड़ा होगा, ठीक है। तो +9 बड़ा है, इसके मतलब आंसर क्या आ जाएगा, y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x, b इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही थी कि क्या अगले हम लोग क्या देखेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन देखेंगे, जिसका एग्जाम के अंदर वेटेज है मिनिमम 10 मार्क्स एंड मैक्सिमम 15 मार्क्स। कितना, मिनिमम 10 मार्क्स एंड मैक्सिमम 15 मार्क्स, ठीक है बच्चों। तो डाटा में क्या दिया है बच्चों, सब्जेक्ट दिए इंग्लिश, हिंदी, साइंस एंड मैथ, और बच्चों के नाम दिए स्टूडेंट, जो 4 बच्चों के स्टूडेंट के नाम दिए, पूजा, प्रियंका, अंकिता एंड अंजलि, ठीक है। सबके मार्क्स स्कोर किए लोग ने, ठीक है, आउट ऑफ 100 65 75 85 60 जो लोग बच्चों को मार्क्स मिले, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है वो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर सपोज 3 DI आता होगा ना, तो उसमें से एक ऐसा DI रहेगा जो टेबुलर फॉर्म में रहेगा, उसमें से एक ऐसा DI रहेगा जो टेबुलर फॉर्म में रहेगा, ठीक है। टेबुलर फॉर्म DI काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम्स के अंदर, वो आपके कितना मार्क्स कवर करता है, टेबुलर फॉर्म DI 5 मार्क्स कवर करता है बच्चों, ठीक है। तो टेबुलर DI एक मिक्सचर हो जाता है मिसलेनियस का, एवरेज का, प्रॉफिट एंड लॉस का, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये 3-4 टॉपिक का मिक्सचर होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अगर आपको 3-4 टॉपिक अगर आपको अच्छे से आते होंगे तो आपको DI काफी इजी पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कैसा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, मार्क्स स्कोर बाय अंजलि इन इंग्लिश, मार्क्स स्कोर बाय अंजलि इन इंग्लिश, मार्क्स स्कोर बाय अंजलि इंग्लिश एंड मैथ, इंग्लिश और मैथ में अंजलि के मार्क्स कितने, इज व्हाट % ऑफ। देखो बच्चों ये क्वेश्चन कौन सा टॉपिक कवर कर रहा है बच्चों, ये परसेंटेज का टॉपिक कवर कर रहा है, ये कौन सा टॉपिक कवर कर रहा है बच्चों, ये परसेंटेज का टॉपिक कवर कर रहा है, ठीक है। इज व्हाट % ऑफ द मार्क्स स्कोर बाय प्रियंका एंड अंकिता इंग्लिश। देखो अंजलि के इंग्लिश और मैथ के मार्क्स कितने ज्यादा और कितने कम में, प्रियंका के और अंकिता के किसमें मार्क्स, इंग्लिश में, कितने किसमें, इंग्लिश में। देखो अंजलि के इंग्लिश और मैथ में कितने मार्क्स है बच्चों, अंजलि के मैथ और इंग्लिश में कितने मार्क्स है, अंजलि कहाँ बच्चों, मैथ और इंग्लिश में ना, मैथ में 85 है और सॉरी अंजलि का पूछ रहा हूँ, तो अंजलि का इंग्लिश में 60 और मैथ में भी ये 60, इंग्लिश में है 60 और मैथ में भी 60 है, समझा। अभी प्रियंका और अंकिता के इंग्लिश में कितने, प्रियंका के इंग्लिश में कितने 75 और अंकिता के 85, 74 और 85, 75 और 85 दोनों का टोटल हो रहा है बच्चों, 75 + 80 कितना होता है बच्चों, 75 + 70 + 80 150 155, 60 + 60 120, ठीक है। अभी देखो बच्चों 120 इज व्हाट % ऑफ 155, तो जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो अमाउंट नीचे रहेगी 155
और मल्टीप्लाई किससे रहेगा, 100 से रहेगा, ठीक है। अभी करिए बच्चों, 120 दो 0 और डिवाइड बाय 155, तो ऑब्वियसली बात है कितना रहेगा बच्चों, मेरे ख्याल से ये 55 7 5 7 5 75 7 5 7 7 1 0 अप्रॉक्स 75 के आसपास आंसर बैठ रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन में देखो बच्चों 75 है क्या, सी इज द करेक्ट आंसर। 12,000 को अगर हम लोग 155 से डिवाइड करोगे तो आंसर आता है 75। तो 120 इज 75% लेस देन 155, मतलब अंकिता अंजलि के इंग्लिश और मैथ पे जितने भी मार्क्स है वो कम है एज कम्पेयर टू प्रियंका और अंकिता के इंग्लिश में मार्क्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 75% मिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल मार्क्स। ये टॉपिक कौन सा, ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन, मतलब कौन सा टॉपिक कवर कर रहा है बच्चों, रेशियो का टॉपिक कवर कर रहा है। देखो इससे पहले वाला जो किया वो परसेंटेज में टॉपिक कवर किया, ये क्वेश्चन रेशियो का टॉपिक कवर कर रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल मार्क्स स्कोर बाय द ऑल 4 स्टूडेंट्स टुगेदर इन हिंदी टू द टोटल इन द टुगेदर। हिंदी के जितने भी मार्क्स स्कोर किया था टोटल करो उसका, टू द टोटल मार्क्स स्कोर बाय द ऑल 4 स्टूडेंट्स टुगेदर इन द साइंस, ठीक है। देखो साइंस में और हिंदी में जो भी टोटल मार्क्स था उनका रेशियो निकालना है। हिंदी का टोटल करो बच्चों, पहले हिंदी के मार्क्स कितने बच्चों, ओरली करो बच्चों, 60 + 70 135, 135 + 55 135 + 50 155 190, 190 + 60 190 + 60 250, 190 + 50 60 मतलब 250, ठीक है। अभी किससे कंपेयर करने बोले बच्चों, साइंस से कंपेयर करने बोले है ना, किससे, साइंस से ना, साइंस से टोटल करो बच्चों। 80 + 60 140, 140 प्लस, देखो बच्चों एक तो यहाँ 150 ये 140 आ गया, अभी दोनों का प्लस करो। 95 + 65 5 हटा दो, 90 + 60 150, 150 + 160। अगर सपोज 140 + 160 कितना होता है, 300। अभी इन दोनों का रेशियो निकालो बच्चों। सबसे पहले किससे कट होगा, 5 से कट हो जाएगा ना, ये तो 0 कट हो गया, 5 5 जा 5 6 जा 5 और 6 क्या ऑप्शन के अंदर बच्चों, ए इज द करेक्ट आंसर। हमने क्या किया, हिंदी में जितने मार्क्स बच्चों ने टोटल स्कोर किया था उन सब का टोटल किया और उसके बाद हम लोग ने क्या किया कि इन दोनों का रेशियो निकाला। तो 250 और 300 का रेशियो निकाला तो एक 5 आ गया, दूसरा 6 आ गया, ठीक है। 5 से कट किया तो एक 5 आ गया, दूसरा 6 आया, ठीक है। इजी है बच्चों, बस देखो बच्चों अगर आप प्रॉपर्ली ध्यान दोगे तो रेशियो काफी इजी है, परसेंटेज काफी इजी है, एवरेज काफी इजी है। बस आप लोग प्रॉपर्ली पता होना चाहिए कि अगर हिंदी का टोटल, देखो क्या बोला था, रेशियो निकालने बोला था हिंदी और साइंस का कंपेयर करके, ठीक है। तो हिंदी का मैं टोटल निकाला 250 आया, साइंस की टोटल कितना है 300 है, दोनों का रेशियो निकालने वाला था। 250 और 300 का हम एक ही से कट कर सकते हो, 5 से कट कर सकते हैं। 5 से कट करके देखा तो एक का 5 आया और दूसरा 6 आया, मिल गया, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स स्कोर बाय पूजा, What is the average marks score by Pooja in all 4 subject approximately? Approximately हमें आंसर फाइंड करना है पूजा का। पूजा ने जितने मार्क्स स्कोर किया था उसका अप्रोक्सीमेटली आंसर फाइंड करो। पूजा ने इंग्लिश में कितना स्कोर किया, 65। हिंदी में कितना स्कोर किया, 60। 65 + 60 125, ठीक है। 65 + 60 125, 125 + 80 205, 205 + 65 270। अभी कितने सब्जेक्ट थे टोटल, 1 2 3 और 4। तो हम लोग को कितने से डिवाइड करना है बच्चों, 4 से डिवाइड करना है। 270 को हम लोग को 4 से डिवाइड करना है। यहाँ पर क्या बोला है, अप्रोक्सीमेटली, हमें एग्जैक्ट आंसर निकालने की बिल्कुल गरज नहीं, हमें अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है, ठीक है। तो 270 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आता है, 6 4 24, 30 कैरी हो गया, 4 7 7 4 28, 20 का 4 7 4 5 20, तो 67.5 67.5 60 व्हाट इज द एवरेज मार्क्स स्कोर बाय पूजा इन ऑल 4 सब्जेक्ट अप्रोक्सीमेटली। एवरेज बोला है ना, तो कितने अमाउंट है टोटल, पूजा का 65 60 125 125 + 80 205 205 + 65 270, सही है। और कितने सब्जेक्ट थे, 4 सब्जेक्ट थे, तो 4 सब्जेक्ट तो ऑब्वियसली बस 4 से डिवाइड किया तो 67.5 आता है। 67.5 आता है मतलब आंसर क्या आ जाएगा हमारा, नन ऑफ दिस, ठीक है। इजी था बच्चों। मैंने आपका इसके अंदर डीआई के अंदर कौन से टॉपिक कवर कर लिया, एवरेज का टॉपिक कवर कर लिया, परसेंटेज का टॉपिक कवर कर लिया, उसके बाद मैंने आप लोग का रेशियो का टॉपिक कवर कर लिया। तो देखो बच्चों 3-4 टॉपिक है ना, काफी इंपॉर्टेंट डाटा रिपीटेशन के अंदर। अगर आप लोग को ये 4 भी टॉपिक अच्छे से याद होना तो आप लोग 5 क्वेश्चन अगर डीआई के रहे ना उसमें से 4 क्वेश्चन काफी इजी रहते हैं, एक ही क्वेश्चन हार्ड रहता है, ठीक है। तो आप लोग एटलीस्ट अगर 2 डीआई प्रॉपर्ली सॉल्व कर रहे हो, उसके अंदर 8 मार्क्स निकाल रहे हो और बाकी 20 क्वेश्चन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे सॉल्व करो, 28 मार्क्स आप लोग के हाथ के अंदर है।
28 मार्क्स आपके हाथ में, बस आप लोग मेरे जो बता रहा हूँ वैसे सॉल्व करिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। तो आज हम लोग इतना, आज हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, नंबर सीरीज पढ़ा, उसके बाद क्या क्या पढ़ा, उसके बाद मतलब हमने कोऑर्डिनेट इक्वेशन पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा बच्चों, डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टीचरा, थैंक यू।